जो मांस कीलक गुदा मांस को अवरोध करके या गुदा मार्ग को अवरोध करके शत्रु के समान पीड़ा देता है, उसको अर्श बोलते हैं। और मंदाग्नि से ये मुख्य प्रकार से ये रोग उत्पन्न होता है। इसका मुख्य कारण मंदाग्नि बोला है, अच्छी तरह याद रखना है सुश्रुत में। लो डाइजेस्टिव फायर जो है वो इस रोग को करता है, विच कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ फ्लैचुलेंस और एक्सक्रीटा, विच कॉजेज पाइल्स और हेमोरॉइड्स। इसके अंदर क्या होता है, रेक्टियल वेन्स जो होती है उसका एनलार्जमेंट होता है। गुदा के अंदर वेन्स जाती है, रेक्टल वेन्स, उस रेक्टल वेन्स के अंदर इसका एनलार्जमेंट हो जाता है और वो वेन्स फूल के अर्श बन जाती है या पाइल्स बन जाती है। पर्याय अर्श होता है, दुर्नाम होता है, गुदज होता है, गुदकील होता है, गुदांकुर होता है, या यूनानी के अंदर इसको बवासीरिया मस्सा भी बोलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, दुर्नाम थोड़ा सा याद रखना। त्रिदोष इसके अंदर होता है, मेनली ये मांस मेद त्वक, लिख लो साइड में, MMT ममता, MMT ममता से याद रखना है, MMT मांस मेद त्वक ममता, MMT ये इसका कोड है दूसियों का। 3 वलियां होती है गुदा के अंदर। 3 क्या होती है, वलियां होती है, वॉल्स होती है रेक्टम के अंदर, 3 प्रकार की वॉल्स। उन 3 गुद वलियों के अंदर ये अपान वायु की दृष्टि है। और पूरी दुनिया के नीचे के रोग कौन सी वायु करती है, अपान वायु। कोई बड़ी बात नहीं, तीनों गुद की वलियों को ये प्रभावित करता है। अब थोड़ा सा गुदा की एनाटॉमी के बारे में बात कर लेते हैं, एनाटॉमी ऑफ रेक्टम, आइए बात करते हैं। ततर स्थूल आंत्रेर प्रतिबद्धेर अर्धम पंचांगुलम गुदम माहू, 4.5 अंगुल लंबा गुदा की लंबाई होती है, याद रखना है पहली चीज। 4.5 अंगुल, बोले तो 5 अंगुल में आधा कम, 4.5 अंगुल। फिर इस 4.5 अंगुल के अंदर जो है वो वलियां होती है, एक के अंदर एक वॉल्स जिसको बोलते हैं, या जिसको कर्णिका भी बोल सकते हो, गोल गोल वॉल्स या रिंग्स, जिसको कर्णिका भी बोलते हैं या वलियां भी बोलते हैं। 3 वलियां होती है, प्रवाहिनी, संवरणी, विसर्जनी और संवरणी, PVS 3 प्रकार की वलियां होती है इस पूरे गुदा के 4.5 अंगुल के अंदर। गुदा का निर्माण आर्तव से होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुदा ओष्ठ के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। गुदा ओष्ठ जो होता है, गुद की जो सबसे बाहर की जो एपिडर्मिस होती है या जो उसका मुख होता है, वो रोम से 1.5 यव के ऊपर होता है। जो रोम होता है उससे 1.5 यव ऊपर होता है। और संवरणी जो वली है वो गुदा से 1 अंगुल की दूरी पर होती है। मतलब सबसे नीचे गुदा के अंदर जो है उसको संवरणी बोलते हैं, और सबसे अंदर जो वली है गुदा की उसको प्रवाहिनी बोलते हैं। मतलब गुदा को अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तब सबसे नीचे जो आपको वली मिलेगी वो संवरणी मिलेगी, और सबसे अंदर जो मिलेगी वो प्रवाहिनी मिलेगी। तुम्हारा दिमाग खुद क्या बोलता है, अगर मैं पाइल्स का ऑपरेशन करूं किसी मरीज में, तो कौन सी वली को काटने पर सबसे ज्यादा ब्लीडिंग होगी मरीज के अंदर, अंत कौन सी, नाम बोलो। प्रवाहिनी। प्रवाहिणी। प्रवाहिनी, क्योंकि सबसे डीप है ये। इस तक पहुंचने के लिए मेरे को बहुत सारा ऊतकों को काटना पड़ेगा, खून को निकालना पड़ेगा। इसलिए प्राय अगर कोई रोग प्रवाहिनी के अंदर हो गया है तो जीतना आसान है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल है, इतना काटना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। इसलिए प्राय इसके रोग प्रत्याख्य हो जाते हैं या असाध्य हो जाते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। ब्लड का लॉस होगा, टिश्यू का लॉस होगा, पेरिफेरल जितने भी आपके ऊतक है उसको काटना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए। तो सबसे नीचे वाली जो वली है संवरणी, वो गुदा के ओष्ठ से 1 अंगुल ऊपर होती है, याद रखना है। गुदा की वलियां कुल 4.5 अंगुल में फैली होती है। कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, कुल मिला के 4.5 अंगुल में फैली होती है। इसको 4.5 को 4 अंगुल कर दो, 4.5 अंगुल तो गुदा की लंबाई होती है, इसको 4 अंगुल लिख दो, कुल लंबाई 4 अंगुल लिख दो, कुल लंबाई 4 अंगुल, 4.5 गुदा होती है, उसमें 4 अंगुल के अंदर ये वलियां होती है। बता दिया मैंने। शंख के समान कॉइल्ड ये वलियां एक के अंदर एक पड़ी है, शंखावृत, शंख के समान कॉइल्ड। और ये जो हाथी के तालू होता है, हाथी के मुंह के अंदर ऊपर वाला जो छत होती है, मुंह की छत, उसको तालू बोलते हैं। उस तालू के कलर की होती है वलियां, हल्की सी
येलोइश रेड गोलामारी। गजस्तालु निभम शंखावृते, ये होती है वलिया की स्ट्रक्चर या मोर्फोलॉजी। बात कर ली मैंने प्रवाहिणी, विसर्जनी और संवरणी। सबसे नीचे जो होती है उसको जीतना बड़ा आसान है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत कम होती है और ये बहुत निकट होती है अप्रोच के लिए। बीच तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं मामला कृत साध्य। और अंदर के अंदर जाना बड़ा मुश्किल है भैया, क्योंकि बड़ा डीप है ये। अंदर तक जाने के लिए बड़ा टिश्यू का लॉस करना पड़ेगा, और ब्लीडिंग हैवी होगी पेशेंट में, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये मामला थोड़ा प्रत्याख्य हो जाता है, प्रत्याख्य या लगभग असाध्य की तरफ चला जाता है। अर्श के भेद चरक के दो, कोई नहीं पूछेगा। चरक के दो, वागवट के दो, कोई नहीं पूछेगा। सुश्रुत की पूरी दुनिया पूछेगी। 6 गुणा मारी। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, सहज। जो बाय बर्थ हो, जन्म से जो हो इंटरनल पाइल्स या बाय बर्थ, उसको सहज बोलते हैं। ये व्यक्ति जन्म से लेकर आता है, या इंटरनल पाइल्स उसको बाय बर्थ होते हैं सहज। निदान के ऊपर बात करें, अगर किसी भी कंडीशन से आपके एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ेगा, sudden rise or gradual rise in the intra-abdominal pressure of the patient leads to एनग्रोचमेंट ऑफ रेक्टल वेन्स। उसकी रेक्टल वेन से उसका क्या हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा। और रेक्टल वेन्स जो होती है, रेक्ट बोले तो रेक्टम की जो सिराएं हैं, उनका अंकुर नुमा बाहर की तरफ फूल जाना ही क्या कहलाता है, पाइल्स कहलाता है। तो देखो क्या लिखा है इसके अंदर, निदान उत्कट आसन। उत्कट आसन मतलब स्क्वेटिंग पोजीशन, जिस पोजीशन में आप मलत्याग करते हैं उसको उत्कट आसन बोलते हैं। उसके अंदर अगर रोगी ज्यादा बैठ रहा है तो उसके पेट का प्रेशर बढ़ेगा और वो नसें फूल जाएगी। वेग विधारण, मल का वेग रोका, नसें फूल जाएगी। विशेषतो मंदाग्नि, मंदाग्नि से रोग फैलता है, क्योंकि उससे कब्जी होगी, कब्ज से कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से वो बार बार जो है मल त्याग करेगा, और उसके अंदर जो है वो वेन्स का एनलार्जमेंट हो जाएगा। शीत और उष्ण का या शीत का ज्यादा संस्पर्श करने से, या कई बार चोट लगने से गुदा पर, ये रोग कई बार फैल सकता है, या बोले तो उसके अंदर रेक्टल वेन्स एनलार्जमेंट हो सकता है। ये कुछ कुछ हमने क्या पढ़े हैं, निदान पढ़े हैं कि भैया इसके इस कारण से क्या होता है, रेक्टल वेन्स का एनलार्जमेंट होकर रोग हो सकता है। नेक्स्ट आइए, पूर्व रूप पढ़ते हैं। अन्नेर श्रद्धा सकृच्छात विष्टब्दो आटोपे गुदे परिकीर्तनम। गुदा में कर्तन नुमा पीड़ा, कैची काटने नुमा पीड़ा, पेट में कब्ज, विष्टब्दी, पेट में भूख नहीं लगना, अन्न की श्रद्धा खत्म हो जाना, नॉर्मल चीज है। क्वेश्चन आता है, कौन से 3 रोग का खतरा पाइल्स के पेशेंट को होता है? बोला मानिए, पांडु, ग्रहणी, उदार। पांडु, ग्रहणी, उदार याद रखना है। का श्वास याद नहीं हो छोड़ दो। 3 याद रखना है, पांडु, ग्रहणी, उदर। का श्वास के ऊपर शायद एक बोले तो एक ब्रैकेट मार दो, चाहे याद नहीं हो चलेगा। 3 रोग याद रखने, कैसे याद रखोगे? 14वां चैप्टर जो है चरक का, अर्श चिकित्सा है, चिकित्सा स्थान चरक के अंदर। 14वां चैप्टर अर्श होता है, 13वां चैप्टर उदर होता है, 15वां चैप्टर ग्रहणी होता है, 16वां चैप्टर पांडु होता है। तो 14वां चैप्टर के एक चैप्टर पहले, 14वां चैप्टर के 2 चैप्टर बाद ये रोग की शंका होती है। तो 14वां चैप्टर तो हो गया अर्श, 14 का एक रोग पहले क्या हो जाएगा, 13वां चैप्टर उदर, और 14 के 2 बाद 15 और 16 ग्रहणी और पांडु। तो 14 से एक चैप्टर पहले, 14 के 2 चैप्टर बाद, इन तीनों रोग की शंका होती है पाइल्स में। क्वेश्चन आता है 100 स्टार मार्क। निम्न में से अर्श के पूर्व रूप में किन रोगों की शंका नहीं होती है? ए प्रमेय, बी पांडु, सी ग्रहणी, डी उदर। प्रमेय। प्रमेय। प्रमेय के अंदर नहीं होती शंका। 14वां चैप्टर से पहला चैप्टर उदर, 14 चैप्टर के बाद का ग्रहणी, उसके बाद का पांडु। 15 16, 14 से पहले 13 उदर। नेक्स्ट आइए, लक्षण पढ़ रहे, वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपात, सहज। वातज के ऊपर आई। वात के अंदर आता है करदम पुष्प तुंडी केरी नाड़ी मुकुल शुचि मुखाकृति करके लाइन आती है। तो करदम पुष्प गोड़ा मारी, कदम एंथोसिफिलिस, एंथोसिफिलिस इंडिका। कदम पुष्प भी होता है, एंथोसिफिलिस इंडिका। ये इंडियन सिंकोना भी बोलते हैं इसको, इंडियन सिंकोना। तो कुल मिला के कदम जो होता है वो, उसका जो आपने अगर पुष्प देखा हो, तो उसके पुष्प के अंदर क्या होता है,
बहुत सारे कांटे नुमा आकृति होती है। वीडियो आपको दिखा दिया जाएगा, फोटो आपको डाल देंगे यूट्यूब बोले तो इसके अंदर से, गूगल के अंदर से आपको दिखा देंगे, ये आप देख सकते हैं। उसके पूरे पुष्प के ऊपर कांटे 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 बॉल की तरह होती है, जैसे धतूरा कैसे होता है वैसा होता है इसका पुष्प, और कांटे नुमा आकृति वात की होती है। तो गोला मारो कदम पुष्प के समान इसका जो होता है वो आकृति होती है, बिल्कुल कांटे 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 लगे होंगे उसके ऊपर, उसके गुदकील के ऊपर या उसके ऊपर पाइल्स के ऊपर। नाड़ी मुकुल शुचि मुख्य आकृति, और बोले बोले छोटे छोटे आकृति के होते हैं ये पाइल्स के मांस। गोला मारी इसके अंदर भी 2-3 रोग की शंका होती है। गोला मारो गुल्म अष्टिला प्लीहा, ये वातज गुल्म के अंदर है, याद रखना, वातज गुल्म के अंदर रोगों की शंका। और पहले था गुल्म अर्श के पूर्व रूप के अंदर शंका, याद रखना दोनों। कैसे याद रखो? गुल्म और प्लीहा वात के बिना नहीं होते हैं। दोनों वातज के या वातज रोग के बड़े मुख्य उदाहरण है, गुल्म और प्लीहा। और आस्टिला मतलब होता है प्रोस्टेट का बढ़ जाना मेल्स के अंदर, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया बीपीएच, उसको बोलते हैं आस्टिला। और आस्टिला बीपीएच वात के स्थान पर हो रहा है मूत्राशय के आगे। तो अष्टिला वात, गुलम वात, प्लीहा वात, ये तीनों वातज अर्श के अंदर शंका होती है इन रोगों की भी। थोड़ा मारो क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से रोग की शंका वातज अर्श में नहीं होती है? ए गुल्म, बी अष्टिला, सी प्लीहा, डी उदर रोग। उदर रोग। उदर रोग, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि तीनों वात के रोग हैं। कटी पार्श्व शिश्न के अंदर वेदना, वेदना वात के बिना होती नहीं, छोड़ दो। नेक्स्ट आइए पित्तज। पित्त के अंदर सब जो है वो आपको लिविंग टिश्यू दिखेंगे, जो जीवित कोशिकाएं हैं वो दिखेगी। यकृत जीवित कोशिका, सूक जीवित कोशिका, जीवित या जीवित बोले तो जानवर, सूक मतलब होता है पिको, ये पैरट, तोता। मध्य यवानी और जलोका, जलोका होती है जिंदा, बोले तो लीच या जलोका जिंदी होती है। तो इसमें सब आपको जीवित व्यक्ति या जीवित आपको इसके अंदर जानवरों के नाम देखने को मिलेंगे जो जीवित उतक होते हैं। बोला मारो यकृत, सूक जिह्वा के समान, यकृत के समान, और जलोका के मुख के समान, ये जो होते हैं पाइल्स होते हैं। और यव मध्यानी पे गोला मारो, ये क्वेश्चन एक बार आया था महाराष्ट्र के अंदर, आया था क्वेश्चन, MHCT एग्जाम होता था पहले, उसमें आया था। यव मध्यानी का मतलब है उसकी आकृति जौ के समान मोटी होती है, बीच में से जौ कितना मोटा होता है वैसी मोटी होती है, यव मध्यानी, याद रखना है। और इसके अंदर से ब्लीडिंग होती रहेगी, पेशेंट में दाह होगी, मूर्छा होगी, ज्वर होगा, कोई बड़ी बात नहीं, सब पित्त के लक्षण है, कोई नहीं पूछेगा। कफज के अंदर आइए, कफज जो होते हैं वो घने होते हैं, थिक होते हैं, पिचिल स्त्राव आएगा, कंडू होगा, और इसमें से खून बहुत कम निकलेगा। पांडुर करीर पनस अस्थि गो स्तन कराणी, द्राक्ष आकार को गो स्तन लिख दो, गो स्तन, गो स्तन, करीर पनस आस्ती गो स्तन कराणी, गो स्तन, गो का स्तन आपने देखा है, गो का स्तन जो होता है वो नीचे से गोल गोल टाइप होता है, लंबा ट्यूब के समान, और नीचे से गोल होता है, जैसे आपने गाय का थन देखा है। तो गाय का थन जो होता है वैसा होता है, वो वैसे ही कफज अर्श होते हैं। कैसे याद रखोगे? पनस किसको बोलते हैं? पनस बताओ, पनस किसको बोलते हो? बट किसको? पस वो विद्युत होती है ना, पस। पनस एक सब्जी का नाम है जो रोज खाते हो आप, कौन सी सब्जी है बताओ? बिहारी लोग ज्यादा खाते हैं, बिहारी लोग। कटहल, कटहल। कटहल। कटहल को जब आपने काट के देखा होगा तो कटहल के बीच का गुदा कौन से कलर का निकलता है? व्हाइट। देखा है कटहल को काट के? जैक फ्रूट। अरे भैया कटहल खाया नहीं तो देखा तो होगा, कटहल के बीच में कैसा निकलता है पूरा गुदा? व्हाइट। निकलता है, वाइट निकलता है सर, वाइट। और व्हाइट कौन सा दोष होता है वात पित्त कफ में? कफ। कफ। इसलिए पनस अस्थि बोले तो अंदर से एकदम व्हाइटिश निकलेगा ये, गोला मारो। और दाक्षा आकार को गोस्तन लिख दिया मैंने, गोस्तन, और गोस्तन के अंदर से दूध निकलता है, और दूध कौन से दोष को बढ़ाता है? वात पित्त कफ के अंदर, कफ को। तो ऐसे याद रखना है, गाय का दूध कफ बढ़ाता है, गोस्तन करानी, पनसास्ती कटहल, जैक फ्रूट जिसका जो गुदा होता है व्हाइट होता है, और पांडु कलर का होगा, पांडु मतलब व्हाइट। और करीर, ये भी लगभग, करीर भी एक जो है वो केयर को बोलते हैं करीर, और इस केयर के समान मोटे मोटे होते हैं ये अंकुर। माइक ऑफ करिए, लक्षण देखते हैं। इसके अंदर सिर में गुरुता, कंडू, ये सब आपको पता है, कोई बड़ी बात नहीं। मांस धावन प्रतीकासम, इसका जो अतिसार करेगा पेशेंट वो एकदम मांस के धोवन के समान व्हाइट करेगा, मांस का धोवन भी व्हाइट होता है।
और व्हाइट हमेशा कफ के लिए जाता है। नॉर्मल चीजें याद रखना। नेक्स्ट है ये रक्तज। रक्तज के अंदर और पित्तज के अंदर लगभग लगभग लक्षण जो है वो लगभग जो है वो लाल लाल ही होंगे। लेकिन जब मैंने आपको बताया था पित्त के अंदर जीवित हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। जलों का जीवित, यकृत जीवित, सूक बोले तो पैरट या तोता जीवित, उसमें जीवित हम पढ़ेंगे। और रक्तज के अंदर देखो प्लांट 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 के नाम पढ़ रहे हैं। निग्रोध प्लांट, परवाल प्लांट, गुंजा प्लांट, इसमें प्लांट के नाम पढ़ेंगे, पादपों के नाम पढ़ेंगे। और गुंजा के फल का कलर कैसा होता है? बताओ फटाफट। रेड। रेड रेड कलर का। पर परवाल का कलर क्या होता है? मूंगा हाथ में पहनते हो, मूंगा का कलर क्या होता है? रेड। रेड अरे मूंगा पहनते हो नहीं? मैं तो मंगल ग्रह मूंगा, रेड। और निग्रोधर, निग्रोधर मतलब होता है वटवृक्ष, और वटवृक्ष का भी लगभग लगभग जो निर्यास या कुछ भी मानो या पत्ते छाल कुछ भी मानो लाल होती है। तो कुल मिला के जिसके अंदर प्लांट्स 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 की बात करेंगे वो रक्तज अर्श का लक्षण होगा या वर्ण होगा। और इसके अंदर जो लक्षण है वो शोणित जन्य उपद्रव, बोले तो इसके अंदर ब्लीडिंग के उपद्रव होते हैं या ब्लीडिंग ज्यादा होती है, कोई बड़ी बात नहीं। सन्निपात में सभी दोष के लक्षण आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सहज के अंदर आओ। सहज जो होता है वो बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ। और अगर किसी व्यक्ति को जन्म से ही पाइल्स है तो जन्म से ही हल्का 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 पूरी जीवन खून निकलता रहेगा, जिसके कारण व्यक्ति की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, विकास है, वो पुअर हो जाता है। इसलिए उसको आंखों के रोग, घ्राण के रोग, सिर के रोग, नासा के रोग सबसे प्रभावित होता है बच्चा। क्यों? ओवरऑल ग्रोथ का डेवलपमेंट नहीं होता है, ब्लीडिंग होती रहती है, होती रहती है, 20 साल होती रहती है। और दुष्ट शोणित शुक्र, शुक्र और शोणित गर्भाशय के अंदर ही गड़बड़ गड़बड़ जो हो जाते हैं, उसी कारण से ये रोग होता है बच्चे में। तो ये गुणसूत्रीय रोग भी है, बोले तो सहज। और अंतर्मुखी, इसके अंदर जो पाइल्स होते हैं उसका मुख अंदर की तरफ होता है, इंटरनल पाइल्स, याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सहज अर्श। नेक्स्ट आइए साध्य साध्यता पढ़ते हैं। तुम मुझे बताओगे सबसे अंदर की वल्ली का अर्श क्या हो जाएगा? आराम से जीतोगे या असाध्य? असाध्य। असाध्य। असाध्य भैया, इतना अंदर जाओगे खून बहेगा, टिश्यू कटेगा, पूरे ऊतक छिन जाएंगे, पूरा तरह से फट जाएगा, असाध्य। तो वाहे और मध्यम वल्ली जो है वो चिकित्सा के योग्य है, और अंतर वल्ली तो भैया छोड़ दो, हाथ जोड़ लो, प्रवाहिनी प्रत्याखे, बहुत हैवी लॉस होता है टिश्यू का, तो यह असाध्य होता है। और द्विंदज अर्श और 1 साल का अर्श कृत साध्य होता है। इसके अंदर जितना मार्क करना है डबल स्टार मार्क कर देना। 1 साल का अर्श कृत साध्य होता है, याद रखना। संवत्सरे अर्श, संवत्सर मतलब 1 साल, 1 साल का अर्श कृत साध्य होता है। और द्विंदज मतलब वात पित्त, पित्त कफ, कफ पित्त, जिसमें दो दो दोष होते हैं। हमने पढ़े नहीं थे इसके भेद, लेकिन दो दो दोष वाला जो है वो कृत साध्य होता है। और बीच की वल्ली, बीच की वल्ली कौन सी थी? विसर्जनी, बीच की वल्ली, पीवीएस, बीच की वल्ली का भी जो होता है वो कृत साध्य होता है, हमने बात करी थी ऊपर। याप्य मतलब होता है जब तक दवा खाएगा चलेगा। त्रिदोषज अर्श जो होता है वो याप्य होता है, याद नहीं हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है असाध्य, बात हो गई थी। असाध्य के अंदर करना है त्रिदोषज, त्रिदोषज अर्श, किंतु दोषों में लक्षण अल्प। कुल मिला के बात यह है त्रिदोषज तो हमेशा असाध्य होता है, लेकिन एक त्रिदोषज वो है जिसके अंदर बहुत अल्प जो है वो लक्षण है, तो कई बार उसको याप्य की कैटेगरी में डाल देते हैं। वैसे याप्य खुद जो होता है वो असाध्य की कैटेगरी में आता है, आपने पढ़ा होगा। साध्य और कृत साध्य साध्य रोग थे, और याप्य और अनुपक्रम क्या थे? असाध्य रोग थे। तो लगभग याप्य भी असाध्य ही होता है, लेकिन अगर सन्निपात पूछे तो आंसर पहला आपको असाध्य ही करना है, गुणा मारो असाध्य। और सहज जिसको पूरी जीवन से ही अर्श है, तो भैया उसका तो जो है वो असाध्य ही होता है, बाय बर्थ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अर्श का जो उपद्रव है वो है उदावर्त, लेकिन वागवट बोलता है बद गुदोदर, याद रखना है। अर्श हो जाएगा तो गुदा नीचे से बंद हो जाएगा, जिसको बद गुदोदर बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, वो होता है बद गुदोदर, गुदा बंद हो गया, ये वागवट बोलता है। और अर्श का प्रधान उपद्रव जो है वो उदावर्त है, वायु ऊपर चढ़ जाएगा जिसको उदावर्त बोलते हैं। अर्श की उदावरत क्या चिकित्सा होती है करें सर? तो कुछ पूछना है? उदावरत क्या होती है सर? उदावर्त का मतलब है वायु का ऊपर की तरफ चले जाना, टेंडेंसी ऑफ फ्लैचुलेंस टू गो अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जब वायु चढ़ती है उसको उदावर्त बोलते हैं। अर्श की चिकित्सा 4 प्रकार की होती है, दवा दे दो, क्षार लगा दो, अग्निकर्म कर दो और शस्त्र से काट दो।
लेकिन चारों चिकित्साएं अलग अलग होती है, कंडीशन के अनुसार करते हैं। अगर कोई अर्श ऐसा है जो अभी हुआ है 2-4 दिन या 15-20 दिन का, अचिर बोले तो एक्यूट, दवा से रोग को जीत सकते हैं। तो मुझे बताओगे, दवा से रोग को जीतना अच्छी बात है या शस्त्र चला के जीतना अच्छी बात? दवाई से। दवाई जितना हो सके कंजर्वेशनल या मेडिसिनल ट्रीटमेंट ही करना चाहिए, क्योंकि वो श्रेष्ठ होता है। उसके अंदर ऊतक का लॉस नहीं है, उसके अंदर ब्लड का लॉस नहीं है, उसके अंदर आपको ब्लड मंगवाना नहीं पड़ेगा और भय भी पेशेंट में नहीं होता है। दवा लेना आसान है, लेकिन भैया वो कब, जब कोई पाइल्स एक्यूट हुआ है 15-20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 2 महीना, या अल्प दोष है, उसके अंदर तो भैया दवा से काम कर सकते हैं। दूसरा, क्षार कब लगाएंगे? जब वो पाइल्स मृदु है या अवगाढ़ है, थोड़ा सा डीप है और उत्कृष्ट अर्श हल्का सा बाहर की तरफ उठा हुआ दिख रहा है, उसके अंदर क्षार लगा सकते हैं। अग्निकर्म कब करोगे? जब वो पाइल्स कर्कश हो गया है। कर्कश का मतलब है एकदम रफ हो गया है, हार्ड हो गया है, स्थिर, बिल्कुल टफ हो गया है, स्टेबलाइज्ड हो गया है, कठिन और बिल्कुल हार्ड हो गया है, तो उसको तो अग्निकर्म करके जला के निकाल सकते हो। ये लक्षण आते हैं, याद रखना है। और शस्त्र तो भैया जब वो पूरी तरह से क्लेदित हो जाए, एकदम गीला हो गया, क्लेदित हो गया, सड़ रहा है, या उसके अंदर जो है वो कोत पड़ गया, गैंग्रीन हो गया है, तनु मूल, उसका मूल एकदम तनु है, बिल्कुल काटते ही वो निकल सकता है, और उत्कृष्टता नहीं, उठा हुआ बाहर की तरफ आया हुआ है, उसको आप, और क्लेद याद रखना, क्लेद का मतलब है पूरी तरह से वहां पर गैंग्रीन हो गया है, या वो मांस वहां पर पूरा सड़ रहा है, और अगर वो मांस आसपास चिपका रहा तो वो मांस आगे भी बोले तो इन्फेक्शन कर सकता है। बेहतर है काट के अलग कर दो, शस्त्र करो। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अर्श के अंदर अगर लेप करना है तो स्नुई चूर्ण और हरिद्रा चूर्ण या स्नुई क्षीर से लेप करते हैं, इसी से ही क्षार सूत्र बनता है। और क्षार सूत्र का वर्णन कौन सा आचार्य ने सबसे पहले किया? चक्रपाणि ने। क्षार सूत्र का वर्णन, क्षार सूत्र का वर्णन कौन से आचार्य ने किया? चक्रपाणि। चक्रपाणि। कौन से चैप्टर में? अरस के अंदर। अरस के अंदर चक्रपाणि ने क्षार सूत्र का निर्माण, क्षार सूत्र का निर्माण कह रहा हूं, किसने किया? चक्रपाणि ने किया है। और सुश्रुत ने प्रथम क्षार सूत्र का प्रयोग किस रोग में किया? नाड़ी व्रण। नाड़ी व्रण, नाड़ी व्रण में सुश्रुत ने सबसे पहले क्षार सूत्र का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आइए बात कर रहे हैं, अब तुम मुझे बताओगे, वात पित्त कफ के अंदर अग्निकर्म और क्षारकर्म किस में नहीं करोगे? वात पित्त कफ में। अग्नि बात पित्त में सर, पित्त में नहीं करोगे, और रक्त में और भी, रक्त रक्त में करोगे अग्निकर्म? रक्त में नहीं कर सकते। नहीं सर। रक्त में तो नहीं मतलब करेंगे पित्त तो और पित्त रक्त में में भी नहीं करेंगे। अग्निकर्म नहीं करना है, क्योंकि दोनों ब्लीडिंग हो सकती है ज्यादा और दिक्कत हो सकती है। तो वात कफज अर्श के अंदर अग्निकर्म और क्षारकर्म करना है, और पित्त और रक्त अर्श के अंदर मृदु क्षार लगाना भी है। क्षार अगर तो बहुत सॉफ्ट क्षार लगाना है। आभ्यंतर प्रयोग के अंदर है इंटरनल औषधि, प्रातःकाल मॉर्निंग के अंदर गुड़ हरितकी का सेवन के लिए बोला गया है। पाइल्स के अंदर अर्श में गुड़ हरितकी, गोला मारो, गुड़ हरितकी। अपमार चार, अपमार मूल को तंडुलों तक छोड़ दो, चित्रक मूल को सीधू के साथ छोड़ दो, बल्ला तक चूर्ण तकर छोड़ दो, चित्रक कल का, इसको याद रखो, चित्रक कल्क को तक्कर के साथ पीना चाहिए, जिसको चित्रक तक्र या चित्रक दधी बोलता है। हल्का सा चिन्ह मार दो। अर्श में अपान वायु की दृष्टि होती है, आपको सब पता है। नेक्स्ट है नीचे श्रेष्ठ द्रव्य बोले, परमे में हरिद्रा। कौन बोलता है परमे में हरिद्रा? आचार्य बोलो फटाफट। सुश्रुत, सुश्रुत, सुश्रुत और अष्टांग संग्रह। संग्रह, अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह, स से संग्रह, स से सुश्रुत। अर्शनाशक क्षाराग्नि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सभी अर्शनाशक होता है कुटज और भल्लातक। इस भल्लातक के ऊपर लिख लो शुष्क अर्श, कुटज के ऊपर लिख लो स्त्रावी अर्श या रक्तार्श। कुटज का लैटिन नेम बताइए। पिक्रोजा कुकुरमा। तो फिर कुटकी का क्या है? जो आप बोल रहे हैं पिकोराइजा कुरोवा, वो कुटकी होता है। मैं बोल रहा हूं कुटज। हॉलरिना एंटी डाइसेंट्रिका, हॉलरिना एंटी डाइसेंट्रिका। भल्लातक का लैटिन नाम बताइए। सेमीकार्पस एनाकार्डियम। हल्दी का लैटिन नाम बताइए। कुकुरमा लौंगा। कुकुरमा लौंगा।
खदीर का लैटिन नाम बताइए। एकेशिया कैटचू। विजय एकेशिया सार का कैटेचू। लैटिन नेम बताइए। टेरोकार्पस मार्सुपियम। याद रखने हैं, बार बार बोल रहा हूं, 10 डीजी के नाम रोज याद करने हैं। सर रोज याद करते इतना हैं, ही भूल गए। इंपॉर्टेंट डीजी है जितना इंपॉर्टेंट अर्श है। दोनों सवाल 1 नंबर का आएगा, इसलिए रेगुलर पढ़ना है डीजी। बार बार बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं। भगंदार। भग या गुदा के 2 अंगुल परिधि पर होने वाली पिड़का अगर पकी नहीं है तो वो भगंदर की पिड़का कहलाती है। अगर वो पक गई तो भगंदर नाम का एक नासूर डेवलप हो जाता है। होता क्या है इसके अंदर, सुन लीजिए। गुदा मार्ग के आसपास एक पिड़का या एक फुंसी डेवलप होती है 2 अंगुल के अंदर अंदर। उसके अंदर अगर पाक हो जाता है तो वो पस इकट्ठी हो जाती है, और पस की मैंने नेचर आपको बताई थी, या तो उसको निकाल दो, नहीं निकालोगे तो वो अंदर ही अंदर एक नासूर क्रिएट कर देती है, चैनल क्रिएट कर देती है, साइनस क्रिएट कर देती है, और वो अंदर ही अंदर टिश्यूओं को, ऊतकों को गला के एक अंदर की तरफ एक ट्रैक या मार्ग बना लेती है, स्वचालित मार्ग। और वो मार्ग गुदा के अंदर खुल जाता है, और पेशेंट कंप्लेंट करता है कि उसको मलत्याग होता है तो पस निकलती है। वो पस आई कहां से? मल से तो आती नहीं है पस। वो पस कहां से आ रही है? वो जो नासूर बना है वो गुदा में खुल गया, और खुलते ही बोले तो मल त्याग के साथ पेशेंट को पस निकलता है। ये इस रोग का प्रधान लक्षण है। नेक्स्ट आइए, भगंदर में दूसरी रक्त और मांस गुण। लेकिन अर्श में क्या था? ममता। क्या था? मांस मेद त्वक। त्वक। इसमें रक्त और मांस है। स्तन रोग और कामला में भी रक्त और मांस होते हैं। पांडु रोगी तो योत्यर्थे पित्तलानी निषेवते तक्त दग्धवा अस्रक मांसम रोगाय कल्पते। अस्रक मांस वो वहां पर भी था कामला में, तो रक्त और मांस। भेद 500 स्टार। वागवट 3 एक्स्ट्रा मान लेता है, 8 भेद मानता है, ये भी 100 स्टार। वातज सतपोनक, पीतज उष्टरग्रीव, नाम भी याद रखने हैं। कफाज स्त्रावी, ये तो पता ही है भैया, स्त्राव कफ में से होता है। स से सन्निपात, स से शंभु का व्रत, कोई बड़ी बात नहीं। उन्मार्गी, अ से उन्मार्गी, अ से आगंतुक। उन्मार्गी को अनमार्गी बोल दो, तो अ से अनमार्गी, अ से आगंतुक। उन्मार्गी मतलब होता किसी दूसरे मार्ग से आया हुआ, दूसरे मार्ग से आया हुआ मतलब आगंतुक। कोई चोट लग गई या कोई हड्डी का टुकड़ा फंस गया, उसके कारण जो दूसरे मार्ग से चोट लगी उसको उन्मार्गी बोलते हैं। और वात जो होती है वो बहुत सारी होती है, और सत मतलब होता है 100, जिसके 100 छिद्र होते हैं उसको सतपोनक बोलते हैं। उष्टरग्रीव, उष्टरग्रीव बोले तो उष्टरग्रीव के अंदर पित्त होता है, याद रखना है। कफ में से स्त्राव निकलता है। शंभुक आवृत, स से शंभुक, स से सन्निपात, और अ से उन्मार्गी, अ से आगंतुक। वागवट ने 3 एक्स्ट्रा माने हैं। कौन से? परिस्त्रावी या परिक्षेपी, रिजु या अर्शोभगंधर। 3 एक्स्ट्रा। कैसे याद रखोगे? एक लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, स्क्रीन के ऊपर एक लाइन खींचिए हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचिए, हॉरिजॉन्टल एक रेखा खींच दीजिए, सीधी रेखा। ये रेखा है, इस रेखा के एक कोने पर लिखिए वात, लास्ट कोने पर लिखिए कफ। वी के वी वात, लास्ट कोने पर लिखिए कफ, बीच में लिख दीजिए पित्त, बीचों बीच लिख दीजिए पित्त। तुमने 10वीं 12वीं 8वीं 5वीं 7वीं जो कक्षा पढ़ी थी उसमें रिजु किसको बोलते थे? रिजु। रिजु मतलब क्या होता है? ये जो लाइन खींची है इसको रिजु ही बोलते हैं, मतलब सीधी रेखा। ये जो लाइन खींची है ये रिजु है। और इस लाइन के दोनों कोने के ऊपर कौन से दोष लिखे हैं बताओ फटाफट। बात कफ। तो देख लो वात रिजु कफ। के अंदर भी कौन से दोष है, देख लो क्या लिखे हैं। वात और याद हो गया? आगे बात। चलें, जी। आगे चलो।
अर्शो भगंदर के अंदर एक दोष याद रख लो, लास्ट के दो होते हैं, कफ और पित्त, गोला मार दो। कफ और पित्त अर्शो भगंदर के अंदर होते हैं, ये याद रखना बस थोड़ा सा। और अपने आप लास्ट का क्या बच जाएगा जिसको याद ही नहीं किया है, परिच्छेपी। हो गया याद? ये 3 एक्स्ट्रा मानता है वाग्भट। सीधा क्वेश्चन आएगा, तुम मुझे बताओगे रिजु भगंदर में क्या दोष है? वात वात कफ लास्ट के 2 कोने को पकड़ लो, ये रिजु। अर्शो भगंदर में क्या दोष है? कपित कफ पित्त केपी या पीके, कैसे भी याद रख लो, पीके, या ऐसे याद रखो पीके अर्श हुआ। कई बार कोई मदपान ज्यादा कर लेता है तो उसको अर्श हो जाता है, तो पीके अर्श हुआ। तो अर्शो भगंदर के ब्रैकेट में लिख दो पीके। पीके मतलब पित्त कफ, पीके अर्श हुआ। तो पीके अर्श हुआ मतलब अर्शो भगंदर में पीके। तो अपने आप बचा हुआ परिक्षेपी के अंदर क्या दोष हो जाएगा? वीपी, वात पित्त। नॉर्मल है, तीसरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आइए बात कर रहे हैं व्रण की स्थिति के अनुसार। एक होता है अर्वाचीन, एक होता है पराचीन, याद रखना है। अर्वाचीन पराचीन 2 प्रकार के भगंदर होते हैं। अर्वाचीन का मतलब होता है और पराचीन का मतलब है बहिर्मुख और अंतर्मुख। अ से अर्वाचीन, अ से अंतर्मुख, ऐसे याद रखो। अर्वाचीन पराचीन मतलब है पुराना भगंदर और नया भगंदर। अर्वाचीन मतलब नया भगंदर, पराचीन मतलब पुराना भगंदर। तो अ से अर्वाचीन के अंदर अंतर्मुख होता है और पराचीन में बहिर्मुख होता है। इतना ही आएगा क्वेश्चन। अर्वाचीन के अंदर अ से अर्वाचीन, अ से अंतर्मुख। ये क्रॉनिक और एक्यूट भगंदर के बारे में 2 व्रण की स्थिति बताइए। नेक्स्ट आई पूर्व रूप। पूर्व रूप के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कटी कपाल वेदना। ना जाने कितनी बार आए, गुदा में कंडू, गुदा में सोफ, गुदा में दर्द, गुदा में तो सब कुछ होगा, लेकिन कटी कपाल वेदना ये बड़ा खतरनाक पूर्व रूप है इस रोग का। कटी और कपाल में वेदना होगी पेशेंट के, बहुत जबरदस्त टिपिकल पूर्व रूप है ये, सोच भी नहीं सकते कि भगंदर का होगा। बड़ा माना कटी कपाल वेदना। स्थान है गुदा के चारों तरफ 2 अंगुल के क्षेत्र में पीड़िका होती है, उसको बोलते हैं भगंदर पीड़िका। नेक्स्ट आइए नीचे दोषानुसार चिकित्सा पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी है उसका लक्षण पढ़ लेते हैं। सतपुनक के अंदर क्या दोष था? सतपुनक के अंदर बहुत सारा छिद्र, किसके अंदर होते हैं बहुत सारे छिद्र? वात वात के वात अंदर। और वात का कलर वात अरुण, कोई बड़ी बात नहीं, बोला मारो अरुण अरुण। और छलनी के समान छिद्र वाला भगंदर होता है ये। और फेनिल, अच्छा फेनिल किसके स्राव होते हैं? वात के। उष्टरग्रीव में क्या दोष पड़ा था? उष्टरग्रीव रक्तित वर्ण पित्त कैसे याद रखोगे? उष्टरग्रीव पित्त ऊ से उष्टरग्रीव, ऊ से उषण, और उषण कौन होता है? वात पित्त कफ के अंदर उषण। पित्त पित्त तो उष्टरग्रीव उषण होता है तो पित्त होता है। और रक्तवर्ण का होता है ये भगंदर। और उष्टर की ग्रीवा बोले तो कैमल्स नेक, कैमल उष्टर की ग्रीवा के समान होता है। और उषण स्त्राव इसके अंदर से निकलता है, कोई बड़ी बात नहीं। स्त्राव कौन से दोष के अंदर से होता है? स्त्राव वात पित्त कफ में स्त्राव कफ 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 करता है। और कफ कैसे होता है? व्हाइट व्हाइट, रेड तो बोला मारो व्हाइट। वाइट वाइट और स्थिर होता है, कंडू के समान पीड़िका होती है, आपको पता ही है। और सदाव पिच्छिल स्त्राव निकलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे चाहिए संबुक। स से संबुक, स से कौन सा दोष? सनीपात। सन्निपात स से सन्निपात। संबुक, स से सनीपात। आइए सनीपात। सनीपात के अंदर क्या लिखा? सर्वे युक्त दोष पीड़िका, सभी दोषों से युक्त पीड़िका होती है। और संबुकावृत मतलब शंख के समान मुड़ा हुआ होता है ये, तो इसलिए संबुकावृत। और पाद अंगुष्ठ प्रमाण, इसका जो मोटाई होती है वो पैर के अंगूठे के बराबर होती है। पाद अंगुष्ठ के समान मोटा होता है। और बहुत सारा इसके अंदर कलर होता है, वात पित्त कफ तीनों होता है इसके अंदर, इसलिए इसको भी नाना वर्ण का होता है, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट आइए उन्मार्गी। अ से उन्मार्गी, अ से आगंतुज। आगंतुज और आगंतुज मतलब है चोट लगने से, हड्डी का टुकड़ा फंसने से। हड्डी खाली है अगर किसी व्यक्ति ने, तो हड्डी गुदा में फंसने से, चोट लगने से, जो छत इसके निदान है। और एक बार क्वेश्चन आया था, कौन से भगंदर में कीड़े पड़ते हैं? कृमि। क्या उत्तर करोगे? उन्मार्गी आगंतुज, उन्मार्गी या उन्मार्गी आगंतुज। आगंतुज में कृमि पड़ते हैं, याद रखना है। कृमि, वर्म इन्फेस्टेशन होता है इसके अंदर, और कृमि युक्त पीड़िका है। कौन से आचार्य ने कृमि आसे बोला था? काश्यप 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 काश्या, काश्या। काश्यप नेक्स्ट आइए असाध्य भगंदर। भैया असाध्य भगंदर आपको पता है, त्रिदोष पूरी दुनिया का असाध्य होता है।
तो सम्मुख आवृत से सन्निपात असाध्य हो जाएगा, और उन्मार्गी आगंतुज भी असाध्य होता है। गोलामारी है, तो कृमि पड़ गए तो क्या जीतोगे उसको। तो उन्मार्गी और आगंतुज या सम्मुख आवृत और आगंतुज दोनों असाध्य हैं। सिर्फ जो 4 भगंदर वात पित्त कफ और सन्निपात तो असाध्य ही है, उन्मार्गी असाध्य है, तो वात पित्त कफ वाले साध्य होते हैं 3। सम्मुख आवृत भगंदर के अलावा शेष भगंदर की उपेक्षा करने पर वात मूत्र पुरुष का स्त्राविवरण होता है, मैंने बता दिया आपको। अब ये वात का कैसे होता है समझिए इसको एक बार। गुदा जो होता है वो आगे जो है वो बस्ती के द्वारा फिट है या अटैच है। गुदा के आगे बस्ती होती है मूत्राशय की, और अगर गुदा के अंदर पीड़िका बस्ती के अंदर खुल गई तो मूत्र से पस निकलने लग जाए। अगर गुदा की पीड़िका गुदा के अंदर खुलने लग गई तो मल के अंदर से पस निकल जाए। तो देख लो क्या लिखा, वात मूत्र पुरुष का स्त्राव होता है। कहां से? मल के द्वारा। तो मल के द्वारा मूत्र का स्त्राव भी हो सकता है कई बार। क्यों? कई बार मूत्राशय मलाशय में खुल जाता है तो मूत्र मल के द्वारा निकलता है, ऐसा भी होता है, जिसको बोलते हैं वेजिको रेक्टो फिस्टुला। वेजिको मतलब ब्लडर, रेक्टो मतलब रेक्टम। रेक्टम और ब्लडर मिल गए एक दूसरे से, रेक्टो वेजिकलो फिस्टुला, जिसके अंदर मल के साथ मूत्र निकलता है रोगी की, और वायु निकल रही है। इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं क्या है, मूत्र के साथ वायु भी निकल सकती है अगर वो रेक्टम और ब्लडर का जो फिस्टुला जो है यूनियन हो चुका है। तो ये कुल मिला के उस फिस्टुला के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बड़ी खतरनाक असाध्य कंडीशन है। नेक्स्ट आइए बगंदर की चिकित्सा पढ़ते हैं। बगंदर की चिकित्सा भैया आरगवद वर्ती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सतपोनक के अंदर जो काटते हैं छेदन, उसके नाम पूछते हैं, गोला मारो। लांगलक, अर्धलांगलक, सर्वतोभद्र, गोतीर्थक, ये 4 प्रकार के काटने या शस्त्र क्रम के छेदन की आकार है। और वही आकार देखो कफच के अंदर भी लिखा है, चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, सूची और अवांग। गोला मारी, कैसे याद रखोगे? चंद्रमा ठंडा होता है या गर्म? ठंडा। ठंडा होता है। और चंद्रमा रात में होता है तो कौन सा दोष रात में बढ़ता है वात पित्त कफ के अंदर? कफ 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 बढ़ता है। तो कफ के अंदर चंदर 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 लिखा आएगा। तो कफज जो है वो परिस्त्रावी, उसमें चंदर 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 लिखा रहा है, याद हो गया। अपने आप जो बचा हुआ लांगलक अर्ध लांगलक जो बचेगा वो सतपोनक के अंदर कर दोगे, हो गया याद। सेकंड आओ उष्टर ग्रीव में। तुम मुझे बताओगे उष्टर ग्रीव में अग्निक्रम करोगे? नहीं करेंगे सर। निषेध है। नहीं सर, करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? पित्त है सर इसके अंदर, ऑलरेडी उष्ण है। उष्ट। उष्ण है या पित्त है? तो हाँ, तो उसके अंदर अग्निक्रम नहीं करना है, कोई बड़ी बात नहीं। इसको समझाने के लिए कोई बड़ी बात भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि उष्ण होता है, इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। छेदन और क्षार कर्म करना है, लेकिन मृदु कर्म करना है, क्षार भी इसके अंदर ज्यादा नहीं लगाना है। परिस्त्रा भी मैंने बात करी थी। चंदर ठंडा होता है, कफ को बढ़ाएगा, तो चंदर और चंदर जिसमें लिखा है वो कफच के लिए होता है। सूची अवांग भी थोड़ा सा याद रखो, खरजूर पत्र के समान छेदन करो। खरजूर भी कफ को बढ़ाता है, खजूर भी कफ को बढ़ाता है। अग्निक्रम 4 कर्म करो, कफ में कोई दिक्कत नहीं है। त्रिदोष जो होता है वो असाध्य होता है, बात कर ली हमने। उन्मार्गी जो होता है उसके अंदर जो है वो कृमि पड़ते हैं, इसलिए होता तो ये भी असाध्य है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अग्निक्रम कर सकते हो तो कर लो, और कृमिनाशक चिकित्सा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गुडसाल्स रूल। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूल है ये, कभी समय मिलेगा तो मैं इसको समझा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन इतना ही आएगा, गुडसाल रूल जो है वो किस रोग में परीक्षण की जो है वो बोले तो किया जाता है। तो गुडसाल रूल जो है वो करते हैं भगंदर में, याद रखना है गोला मारो। ये होता क्या है इसको डिटेल में थोड़ा सा कभी समय मिलेगा तो बता दूंगा। होता कुछ नहीं इसके अंदर, थोड़ा सा अगर मोटा मोटा समझाऊं, एक घड़ी के गोलाई को एज्यूम करिए, मान लो आपके सामने गोल गोल घड़ी है। उस गोल गोल घड़ी को मैं बीच में से 2 भाग में खंडित कर दूं, बीच में से एक लाइन खींच दूं जो घड़ी को ऊपर और नीचे आधे आधे भाग में डिवाइड कर रहा है। तो उस घड़ी के जो नीचे वाला आधा भाग है उसके अंदर कोई भी तो, और जो जो घड़ी का जो गोल गोल भाग है वो गुदा का, आपका पूरी गुदा है वो, मान लो गुदा है वो, गोल गोल पूरी गुदा का पूरा वो क्या मुख है, उस मुख को मैंने बीच से काट के 2 भाग में मान लो अलग कर दिया। वो जो नीचे वाला आधा भाग और ऊपर वाला आधा भाग जो होता है वो 2 में बट गया है। तो जो नीचे वाला आधा भाग के अंदर कोई पीड़िका अगर हुई, वो पीड़िका हमेशा जो है वो नीचे 6 जहां बजती है वहां पर खुलता है, और ऊपर वाले भाग में पीड़िका हुई
तो वो सीधी पीड़िका सीधी सीधी गुदा में खुलती है। तो कुल मिला के ये पता करने के लिए एक गुडसाल रूल होता है कि पीड़िका अगर नीचे की तरफ है आधे चक्र के, तो वो सीधी जहां 6 बजती है वहां पर गुदा में खुलती है पीड़िका। सीधी उसकी हम ट्रैक पता लगा सकते हैं, उसका मार्ग पता लगा सकते हैं। और इस रेखा के ऊपर अगर वो आधे चक्कर ऊपर के ऊपर कोई पीड़िका खुल रही है, तो वो सीधी वहीं खुलती है जहां पर बाहर की तरफ गुदा में वो पीड़िका होती है। तो कुल मिला के गुडसाल रूल से हम पता लगाते हैं कि जो बाहर हमें जो पीड़िका दिख रही है, उसका मुंह अंदर की तरफ कहां खुला है, उसको बोलते हैं गुडसाल रूल। ठीक है, नेक्स्ट है। भगंदर के व्रण के भर जाने पर अगर रोगी को परहेज करना है तो 1 साल तक परहेज करना है। तो क्वेश्चन आता है भगंदर के व्यक्ति में जो परहेज है वो कितना है, 1 साल गुणा मारी। नेक्स्ट है ये परिकर्तिका एनल फिशर। गुदा की मुख की भित्ति या चमड़ी या गुदा के मुख के अंदर की जो श्लेष्मा कला है, उसमें छिल जाना, चीरा लग जाना फिशर कहलाता है। एब्रेशन इन द वॉल ऑफ रेक्टल मेम्ब्रेन या एनल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फिशर। यहां पर बड़ी तीव्र वेदना होती है और बहुत पेनफुल रोग है ये। मृदु कोष्ठी अगर व्यक्ति है, मान लो जिसको दूध से ही अतिसार हो जाता है, उसको अगर तीक्ष्ण औषधि पिला के अतिसार करवा दिया तो गुदा का मार्ग छिल जाता है। उसके अंदर ये रोग होता है परिकर्तिका। कर्तिका कर्तन कैंची के समान पीड़ा होती है। और लक्षण होते हैं इसके अंदर सुई के चुभने जैसी पीड़ा, पेन होगा, गुदा में कैंची काटने जैसी पीड़ा, मैंने बताई दी आपको। और चिकित्सा में पीछा बस्ती को काम में लेते हैं। इससे क्या होता है, स्निग्धता आती है और वो घाव भर जाता है। थोड़ा सा याद रखना। गुदभ्रंश के ऊपर ये रेक्टल प्रोलैप्स। गुदा के अंदर शस्त्र क्रम करोगे, ए तिर्यक, बी अर्धचंद्राकार, सी चंद्राकार, डी नन। अर्धचंद्राकार। 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 अर्धचंद्राकार या चंद्राकार गुदा में? चंद्राकार करेंगे सर, चंद्राकार। चंद्राकार करते तो गुदा पूरा बाहर आ जाएगा। कल ये बात की थी ना मैंने। अर्धचंद्राकार होगा। अर्धचंद्राकार करेंगे। गुदा को पूरा ही चांद की तरह गोल गोल काट दिया तो गुदा तो आगे बाहर। याद कुछ आ रहा है? जी सर। गुदा में और मूत्रेंद्री के अंदर अर्धचंद्राकार, नहीं तो कट के पूरा ही बाहर आ जाएगा। हाथ में और पैर में कैसा किया था, चंद्राकार। हस्त और पाद में चंद्राकार किया था। अरे कुछ याद आ रहा है? जी सर। जी सर। ये कल हमने बात की थी। गुदा को अगर पूरा ही गोल गोल काट दिया तो गुदा पूरा सड़क के नीचे आ जाएगा। इसलिए गुदा में अर्धचंद्राकार और मूत्रेंद्री के अंदर मिडर में अर्धचंद्राकार और हाथ और पैर में चंद्राकार। इसके अलावा पूरा जगत क्या था, तिर्यक, जो कि हमने याद किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। नहीं किया। माइक बंद करिए भाई, माइक बंद करिए। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण माइक बंद करिए। अरे भाई माइक बंद करिए, बोलना नहीं पड़े बार बार। चलिए नेक्स्ट आइए, गुदभ्रंश। अब हम बात कर रहे हैं कौन सा घृत। गुदभ्रंश में घृत पड़ा था, बड़ा चांगेरी घृत। चांगेरी घृत। चांगेरी घृत। आइए बात करते हैं ऑक्जेलिस कॉर्निकुलाटा, चांगेरी। आइए बात करते हैं गुदभ्रंश, रेक्टल प्रोलैप्स। प्रवाहन ज्यादा कर लिया, बोले तो नीचे प्रेशर ज्यादा लगा लिया टॉयलेट सीट के ऊपर बैठकर। निर्गच्छति गुदा, वही गुदा बाहर की तरफ निकल जाएगा। रुक्ष दुर्बल में ये ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि गुदा की मसल्स बड़ी वीक हो जाती है उसके अंदर। अब जिस आदमी का वजन 25 किलो है तो उसकी गुदा की मसल्स बड़ी वीक हो जाएगी, गुदा स्वतः ही बाहर निकल जाता है। आधा निकलेगा तो पार्शियल प्रोलैप्स, पूरा निकल जाएगा तो कंप्लीट प्रोलैप्स। और इसके अंदर जो है वो चांगेरी घृत गोड़ा मारी। उत्कट आसन का निषेध है। जैसा हम मलत्याग करने बैठते हैं उत्कट आसन, वो नहीं करना है, मैंने बताया था। उससे एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है। ये पाइल्स का निदान भी था, अगर याद आ रहा हो तो, अभी पढ़ा था आधे घंटे पहले। और इससे गुदा बार भी आ जाता है। नेक्स्ट आइए भगन और संधिच्युत के बारे में बात करते हैं।
उससे पहले अस्मरी के अंदर आइए, नीचे अस्मरी, अस्मरी पर आइए, पहले अस्मरी को देख लेते हैं। अस्मरी, अस्मरी के ऊपर आइए, रीनल कैलकुली, अस्मरी। तुम मुझे बताओगे अगर आपको जनरल कोई आदमी पूछे कि भैया वात पित्त कफ के अंदर ऐसा कौन सा दोष है जो घन है, घनीभूत है, मोटा है, भारी है? कफ सर कफ कफ है। कफ इसलिए अस्मरी किसके बिना नहीं बन सकती? कफ के बिना नहीं सर बन सकती। कफ और कफ वात के बिना नहीं बन सकती, क्योंकि कफ पत्थर है, भाटा है। कफ एक तरह का पत्थर है और अस्मरी भी भाटा है, पत्थर है। तो भैया कफ का ही इसके अंदर बेस होता है, अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान तो कफ का ही होता है। तो अस्मरी का अधिष्ठान कफ होता है, गोड़ामारी। अब भैया कफ है, अस्मरी फंस गई है, इन्फेक्शन भी हो सकता है उसके अंदर, जो है वो सुपर एडेड जो है वो इन्फेक्शन भी होता है, जिसके कारण कई बार पेशेंट के अंदर से बस्त मूत्र के समान गंध आती है। कई बार वो बकरे के मूत्र के समान गंध लाता है यूरिन के अंदर। मतलब यूरिन के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की बढ़ रही है और मूत्र के अंदर जो है वो गंध आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया है। पूर्व रूप देखें, बस्ती में पीड़ा होगी, मूत्र क्रच होगा, डिस्यूरिया होगा, स्टेंगुरी होगी और बार बार मूत्रेंद्रिय के अंदर रुझा और सोत या स्वेलिंग भी आ सकती है। यथा स्वे वेदना, स्वे वेदना, वर्णम दुष्ट सांद्र मथाविलम, मूत्र जो है उसका सांद्रीभूत दुष्ट और गंदला मूत्र त्याग करता है, लेकिन वेदना, इस गंदला मूत्र तो प्रमेय में भी आता है, लेकिन प्रमेय में पेन नहीं होता है। अगर पेन हो रहा है मरीज को, 100% पथरी है। मूत्र का कलर तो प्रमेय में भी गंदला आता है, लसदार आता है, गंदला निकलेगा, लेकिन प्रमेय में क्या नहीं होती है? वेदना। वेदना अपने आप को बता रहा है पथरी है। ठीक है, याद रखना, इस लाइन को ऐसे ही अलग करते हैं। नेक्स्ट आइए लक्षण। मूत्र त्याग के समय पीड़ा, डिस्यूरिया, मूत्र संग, यूरिन का रुकना, रुधिर मूत्रता, हेमेचूरिया, मूत्र के अंदर खून निकलना, गोमेद के समान येलोइश मूत्र का निकलना, और वेदना के अंदर वृद्धि। कई बार आपने देखा होगा पेशेंट कई बार बोलता है साहब मैं दौड़ के आया और मेरे जो है वो पथरी का दर्द शुरू हो गया, क्योंकि पथरी नीचे अटक के कहीं फंस जाती है तो वो पेन शुरू हो जाता है। अश्मरी के 4 भेद होता है, गोला मारिए। कफज, वातज, पित्तज, शुक्रज। कोई बता सकता है हमने आज तक भेद के अंदर सबसे पहला भेद कौन सा पढ़ता है? हम सबसे पहला भेद कौन सा पढ़ते हैं? वातज, कफज, वात सर जनरली पढ़ते जब हैं, किसी रोग के भेद पढ़ते हैं तो पहला भेद कौन सा आता है? वातज। वातज, वात वातज। इसके अंदर कफज क्यों आया है? कफ ये अधिष्ठान है। मैन है कारण सर, मत कफ। अश्मरी कफ के बिना हो ही नहीं सकती, इसलिए कफ आया है। गोड़ा माइक ऑफ करिए। तो कफज जो है वो सबसे पहला है, वातज सेकंड है, पित्तज थर्ड है, शुक्रज फोर्थ है। गोड़ा मारिए। नेक्स्ट आइए। वातज के अंदर जो है वो ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, जिसको कि कंटक नुमा, देख लो कदम इसके अंदर भी आया। कदम इससे पहले किसमें था? अर्श के अंदर। कुछ याद आ रहा है? आया सर। जी गोड़ा मारिए। हर्ष कदम पुष्प, इसके अंदर जब वात ही कॉमन है तो इसके अंदर अलग क्यों होगा? सेम प्रिंसिपल चल रहा है। तो गोड़ा मारो, उसमें भी कदम पुष्प कांटे के समान पथरी होती है। नेक्स्ट है यूरिक एसिड, पित्तज के समान, इसके अंदर कृष्ण कलर की होगी, काले कलर की, पीत कलर की भी हो सकती है, और बल्ला तक गर्म होता है। गोड़ा मारो, बल्ला तक अस्थि के समान होगी पथरी। और मधु वर्णा, गोड़ा मारो, मधु वर्णा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मधु वर्णा शहद के समान होगी, मधु वर्णा। नेक्स्ट है ये कफज। कफज को फॉस्फेट स्टोन भी बोलते हैं, श्वेत होती है, मोटी पथरी होती है, और उसको कुकुटांड बोले तो मुर्गे की अंडी के छिलके के समान व्हाइट होगी। और मधु क वर्णा, ऊपर था मधु, ये मधु क से कफ, याद रखना है। मधु पित्तज, मधु क से कफज। इसका उल्टा वाकवट बोलता है, लिख लो नीचे। याद नहीं रखना उल्टा क्या होता है, लिख लो वागवट इसका उल्टा बोलता है। बस इसका विपरीत अब क्या है, अब आपको एक याद हो गया, उसको उल्टा कर देना, एग्जाम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको उल्टा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मधुक कफज,
ठीक है, उल्टा कर देना, वाकआउट हो जाएगा, खत्म बात। नेक्स्ट आइए शुक्रास्मरी। शुक्रास्मरी वयस्कों के अंदर होती है, अडल्ट्स के अंदर होती है, क्योंकि शुक्र का निर्मोचन और शुक्र का निर्माण वयस्क के अंदर होता है, और जहां शुक्र बनता है वहीं पे ये अस्मरी हो जाती है। मूत्र और बोले तो मूत्र इंद्री के अंदर और वृषण के बीच में वायु उसको सुखा देता है शुक्र को, ये अस्मरी हो जाती है। और इसके अंदर जो चिकित्सा है वो शुक्राशय पर दबाव डाल के उसको विलय करके उसको वहीं घोल देते हैं। इस प्रकार से यह अस्मरी हो गई। इसके उपद्रव देखें तो शर्करा में या सिक्ता में मतलब वो अस्मरी फूट जाती है और बहुत सारे पथरी के अंदर छोटी छोटी पथरियों में टूट जाती है। भस्म में कृशता, उदर में सूल, पांडुता, हृत पीड़ा ये हो सकती है उसके उपद्रव। चलिए, इस प्रकार से अस्मरी जो है वो आधा हमने कर लिया, बाकी का हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।